जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूँ। ये भारतीय इतिहास से, प्राचीन इतिहास से ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में पाषाण काल से बना चुका हूँ और इसे अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड वीडियो है सैंधव सभ्यता एवं सांस्कृतिक। ये प्राचीन इतिहास का सेकंड वीडियो है। यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लें। और मैं इससे पहले भारतीय संविधान से पूरी चैप्टर वाइज वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो प्लेलिस्ट में चैनल पर बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोग को इससे कुछ सीखने के लिए मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, सैंधव सभ्यता से संबंधित। सबसे पहले सैंधव सभ्यता के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी जानकारी सबसे, इसका कार्यकाल कब से कब था, इसके बारे में जानकारी लेना है हमें। तो इसका कार्यकाल सबसे 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सैंधव सभ्यता का जो अवधि थी वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। ठीक है, सर्वमान्य अवधि यही है। और सैंधव सभ्यता था जो त्रिभुजाकार के आकार में था। कैसा? त्रिभुजाकार के आकार में, इस तरह का। यहाँ पर त्रिभुजाकार आकार, इसमें थोड़ा और लगता हूँ। इस तरह के आकार में सैंधव सभ्यता त्रिभुजाकार आकार में था। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। यहाँ पर सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर, यहाँ पर मांडा जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर, यहाँ पर दाइमाबाद, यहाँ पर दाइमाबाद। पश्चिम में सूत का गेंडोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर। इसका विस्तार इस तरह से था और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था ये फैला हुआ। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और मांडा था चिनाव नदी के किनारे, दाइमाबाद प्रवर नदी के किनारे, आलमगीरपुर जो यूपी में था वो हिंडन नदी के किनारे, और सूत का गेंडोर था जो दासक नदी के किनारे। सूत का गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये मोटी मोटी जानकारी है इससे, इसका कार्यकाल मैंने बता दिया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज एक विलक्षण है, वो किस पर आश्रित होता है? सांस्कृतिक पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, संस्कृति पर। संस्कृति पर मानव समाज आश्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 में कहा जा रहा है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता। हड़प्पा है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में कहा जा रहा है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से, अध ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से।
क्वेश्चन समझने की है। सिंधु सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक काल मतलब क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल जिसके उस काल को कहते हैं जिसका वर्णन लिखित ना मिला हो। वैसे काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसका वर्णन लिखित ना मिला हो, वो प्राग ऐतिहासिक काल होगा। अर्ध ऐतिहासिक काल, तो अर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका वर्णन लिखित मिला हो लेकिन पढ़ा जा ना सका हो, अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल जिसका वर्णन लिखित हो वो अर्ध ऐतिहासिक काल में होगा, वो ऐतिहासिक काल में होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो अर्ध ऐतिहासिक काल में वर्णित है। किससे संबंधित है? अर्ध ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और सर्वमान्य भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी कालखंड के अर्ध ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। 2500 से 600 बीसी ईसा पूर्व के काल को अर्ध ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि क्यों थी गैर आर्य? ए में है वह नगरीय सभ्यता थी, बी में उसकी अपनी लिपिक थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, और डी में उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सबसे मुख्य बातें हैं कि वह नगरीय सभ्यता थी, इस कारण से गैर आर्य थी। क्या कि आर्य लोग ग्रामीण सभ्यताओं में थे और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी, इस कारण यह आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? आर्य से पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ऐसा क्यों रखा गया है? लिपि, नगरीय नियोजन, तांबा या मृत भांड? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नगर नियोजन के वजह से ये कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य से पूर्व थे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जा रहा है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी सिंधु घाटी की सभ्यता की संस्कृति? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखनीय लिपि थी, या इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, या उपरोक्त में से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, किसके पास? सिंधु घाटी सभ्यता के पास। चित्रलेखीय लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता के पास, और सिंधु घाटी सभ्यता के पास लोहे का ज्ञान नहीं था और शस्त्रों का ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। जबकि वैदिक सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भाव चित्रात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान था, सिंधु घाटी सभ्यता में ज्ञान नहीं था। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में कहा जा रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कहाँ से मिलते हैं? शिलालेखों से, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख से, पुरातात्वविद खुदाई से, या उपरोक्त में से सभी से? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी पुरातात्वविद खुदाई से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होता है। किससे? पुरातात्विक खुदाई से। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधित खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। पुरातात्विक संबंधित खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है। कौन सा मूल स्रोत है सिंधु घाटी के निवासियों को सभ्यता के बारे में? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बर्तन, जेवर, हथियार और औजार के कारण इसकी पहचान की गई है, मूल स्रोत के बारे में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 10 में हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए में रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, यही सही नहीं है। जो एम रफीक मुगल हैं ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इन्होंने ये नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा नहीं ली है, ये इसका खंडन किए थे। इस सभ्यता प्रेरणा ली है, इसका खंडन किए थे रफीक मुगल। और इन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है, ये इनका कथन था। और भी ऑप्शन देख लेते हैं।
EJH मैके, उस सुमेर से लोगों का पलायन है, इनका कहना था। मार्टिन व्हीलर, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन है। और अमलानंद घोष का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11th की ओर। 11th में कहा जा रहा है सुमेलित कीजिए, और सूचियां नीचे दी हुई है, सूची 1 सूची 2 में मैच करना है इसको। तो देखिए, हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। हड़प्पा हड़प्पा है जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1923-24 और 24-25 में। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज, यदि हड़प्पा की खोज की थी कौन? दयाराम साहनी ने। और उसके बाद हस्तिनापुर, हस्तिनापुर को देखें तो हस्तिनापुर की खोज किसने की थी? वीवी लाल, 1950-52 में बीबी लाल ने हस्तिनापुर की खोज की थी। तक्षशिला, तक्षशिला की खोज किसने की थी? तक्षशिला की खोज करने वाले जॉन मार्शल थे 1913 और 34 में। कौशाम्बी, कौशाम्बी की खोजकर्ता NG मजुमदार थे, ठीक है, NG मजुमदार 1936 और 37 में। तो इस प्रकार ऑप्शन मेरा ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 किसमें है? ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ इसे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1923-24 में, 24-25 में। हस्तिनापुर बीबी लाल 1950-52 में। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913-34 में। और कौशाम्बी MG मजुमदार 1936-37 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिता में, या चांदी के याद सिक्कों में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, और ये राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे हड़प्पा वासी लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा जा रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग होता है हड़प्पा काल में? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। लाल रंग का उपयोग हुआ था हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कह रहा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया, ये हमसे ये प्रश्न पूछा गया है हमसे कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, कुषाण काल से, या मौर्य काल से? तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य, प्री आर्यन से। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मूर्ति पूजा का आरंभ माना गया है क्योंकि मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, इसके उदाहरण सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त हुआ है। मातृ देवी की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। सैंधव सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का आरंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? कौन पशु का नहीं हुआ था? हाथी का, गाय का, गैंडा का, बाघ का? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। गाय का निरूपण नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जो टेराकोटा के कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय का को महत्व वैदिक काल में प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 थोड़ा मैचिंग वाला प्रश्न है, तो पहले इसको देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे देखूंगा। पुरातत्व, प्राचीन स्थल और पुरातत्व खोज। देख लीजिए इसको। प्राचीन स्थल लोथल, कलिबंगा, धौलावीरा और बनवाली। और पुरातात्विक खोज जुता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृति, और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला शिलालेख। तो देखिए लोथल, लोथल में क्या था? तो लोथल है जो एक गोदीवाड़ा है, गोदीवाड़ा यानी पतन नगर यानी बंदरगाह। कलिबंगन से, कलिबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो कलिबंगा में जुते हुए खेत हुआ का, जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है? कलिबंगा से। ऑप्शन एक हो जाएगा 2 का, ठीक है, जुता हुआ खेत कलिबंगा। उसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा से कहा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के
जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो इसका क्या होगा, 4 हो जाएगा, सी का 4। उसके बाद वन वाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल, प्राकृतिक रूप से जो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल है वो बनवाली से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 1 4 3 मिलान करिए, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। लोथल है, जैसे एक बार इसको फिर देखें, लोथल गोदीवाड़ा के साथ मिला है। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कलीबंगा पड़ता है। कलीबंगा कहाँ, घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिले, राजस्थान में। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कहाँ से, धौलावीरा से, ठीक है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिला में बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृतिक मिली है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुते हुए खेत की खोज अभी जस्ट हमने बताया कहाँ से की गई थी, तो कलीबंगा से की गई थी जुते हुए खेत की खोज। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है, ये भी मैचिंग है, थोड़ा छोटा करता हूँ, मैचिंग है, ये आ जाएगा। एक सूची 1 सूची 2 में मैच करना है, ठीक है। हड़प्पा, लोथल, कलीबंगा, मोहनजोदड़ो। देखिए हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ, हड़प्पा से हमें सावधान RH-37 प्राप्त हुआ है। लोथल एक गोदीवाड़ा है, कलीबंगा जूते हुए खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तक की मूर्ति। तो 1 2 4 3, 1 2 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। एक बार फिर पढ़ दीजिए इसको। हड़प्पा से सावधान RH-37, लोथल एक गोदीवाड़ा है, और कलीबंगा जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तक की मूर्तियां। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा जा रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनें। हड़प्पा, हड़प्पा में गोदीवाड़ा, हस्तिनापुर, और नागार्जुन, और पैठन, ये कौन कौन नदी के किनारे हैं वो मिलान करना है। तो ठीक है, हड़प्पा है जो आपको रावी नदी के किनारे मिल जाएगा। हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ होगा, रावी नदी किनारे। इसे मैं छोटा करना चाहता हूँ, कर लूँ, नहीं हो पाएगा, 2 पेज में आएगा ये। तो फिर चलिए देख लेते हैं पहले इसी को। हड़प्पा कहाँ आता है, रावी नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे, ठीक है। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा यदि हम जानकारी के हिसाब से देखें तो नागार्जुन कोंडा कहाँ आएगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी किनारे आएगा। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी किनारे आएगा, ये हो गया। ये रावी नदी किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी किनारे, और पैठन गोदावरी नदी किनारे। तो पैठन कहाँ पड़ेगा, गोदावरी नदी किनारे। तो इस प्रकार यदि हम ऑप्शन मिलाएं, 1 का 2, बी का 3, मिलाइए, 2 3 2 3 2 3, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। एक बार मिला लें हम फिर से। रावी नदी हस्तिनापुर, रावी नदी किनारे हड़प्पा है, हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी किनारे, तथा पैठन गोदावरी नदी किनारे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। ये भी मैचिंग है, मैचिंग है, थोड़ा देख ले, एक ही फ्रेम में लाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है दोस्तों। तो इसमें है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है, देख लीजिए। हड़प्पा कौन से नदी किनारे, अभी हम जस्ट पढ़े हैं, हड़प्पा रावी नदी किनारे। तो ये हो गया आपको रावी नदी। ऑप्शन देख लीजिए, 1 का 3 किस में है, तो 1 का 3 2 में है, ठीक है। कलीबंगा, कलीबंगा किसके किनारे, घग्गर नदी किनारे, कलीबंगा घग्गर नदी किनारे। बी का 2 होगा, 3 2 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इस मिल गया, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे। तो हड़प्पा रावी नदी किनारे, लोथल घग्गर नदी, कलीबंगा घग्गर नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे, और रोपड़ सतलज नदी किनारे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी किनारे अवस्थित है। अभी हमने जस्ट देखा, हड़प्पा रावी नदी किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर।
22 में सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार, चार ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कलिबंगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है, जबकि चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर 33 मीटर है, जो स्नानागार की लंबाई और चौड़ाई है जो। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है था? जस्ट हमने बताया मोहनजोदड़ो से पाया गया था विशाल स्नानागार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे की से परिचित थे, ये गलत है। तो ये असत्य है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में क्या कहा जा रहा है? 25 में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सही है। अपनी कृषि संबंधित कार्य के लिए, ये भी सही है। अपने उद्योगों के लिए, ये भी सही है। तो सिंधु सभ्यता उपरोक्त में से सभी के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 25 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सुमेलित है, लोथल गुजरात में सुमेलित है, कलिबंगा हरियाणा में। तो क्या कलिबंगा हरियाणा में है? गलत है, कलिबंगा हरियाणा में नहीं है, कलिबंगा राजस्थान में है। हाँ, कलिबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और रोपड़ पंजाब में सही है। तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 की ओर चले। 27 में कहा जा रहा है निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? कौन उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, उसके बारे में हमें बताना है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये मुझे जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, और एक हुलास उत्तर प्रदेश में है। हुलास और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कलिबंगा अभी हमने पढ़ा, कलिबंगा कहाँ है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में। लोथल गुजरात में। तो कौन ये आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है आलमगीरपुर, जबकि हुलास सहारनपुर जिले में पड़ता है हुलास। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 3 और 4 उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 28। 28 में कहा जा रहा है हड़प्पा संस्कृति के रथ एवं स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, सही है। बनवाली में हरियाणा है, हरियाणा में बनवाली है, सही है। महाराष्ट्र में दायमाबाद है, सही है। राखीगढ़ी राजस्थान में है, नहीं, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी। तो ये सुमेलित नहीं है। 28 का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में क्या है? सुमेलित करना है, इसमें भी हड़प्पा स्थल है और स्थिति है। तो फिर देखें इसे भी, काफी आसान होता है ये क्वेश्चन दोस्तों, बस एक दो देखना होता है, फिर अपने आप मैच हो जाएगा। किसी किसी ऐसा ऑप्शन हो एक से भी आपका आंसर पकड़ा जाएगा, लेकिन कोई कोई ऐसा पेचीदा भी होता है जो 2 से नहीं, कम से कम 3 जानकारी होनी चाहिए, तब होगा। तो देखिए इसमें मांडा, मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है। अभी जस्ट मैंने फर्स्ट में ही इसे बताया था, मांडा जम्मू कश्मीर में, जो उत्तर में है, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में पड़ता है मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, जो हमने बताया था, दक्षिण में है महाराष्ट्र में दायमाबाद, ठीक है। कलिबंगा, कलिबंगा कहाँ है? तो कलिबंगा राजस्थान में। कलिबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और राखीगढ़ हरियाणा में। तो अब मिलान कीजिए, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। मांडा है जो कौन से नदी किनारे है? चिनाब नदी, चिनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर। और महाराष्ट्र जो दासक है, दानाबाद है, जो किस नदी के है? प्रवर नदी किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में कहा जा रहा है हड़प्पा संस्कृति के
निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? कौन सा सिंध में अवस्थित है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सिंध में जो अवस्थित है उसके बारे में हमको चुनना है। तो हड़प्पा सिंध में अवस्थित नहीं है, मोहनजोदड़ो सिंध में अवस्थित है, और चनहुदड़ो सिंध में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सिंध में अवस्थित है। ठीक है। हड़प्पा है जो पाकिस्तान के पंजाब में अवस्थित है, और सुरकोटड्डा है जो गुजरात में अवस्थित है, लेकिन मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में अवस्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर, 31 की ओर। 31 में कहा जा रहा है चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, यानी किन्होंने चनहुदड़ो की खोज की थी, ऐसा भी कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.M. व्हीलर ने, या सर R.A. स्टीन ने। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, J.H. मैके ने चनहुदड़ो की खोज की थी। चनहुदड़ो को खोज की थी मैके ने, और इन्होंने 1931 में खोज किया था। कब? 1931 में, 31 ईस्वी में खोज किए थे। एनजी मजूमदार ने 1935 में में मैके ने उत्खनन करवाया था। इसका खोज एमजी मजूमदार ने किया था, लेकिन चनहुदड़ो का इसका खुदाई जो करवाए थे J.H. मैके ने करवाए थे इसका खुदवाई 1935 में। और 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है मोहनजोदड़ो से, 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है चनहुदड़ो। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हुआ। खोजे कौन थे? एमजी मजूमदार ने सर्वप्रथम इसका खोज किए थे चनहुदड़ो को, परंतु 1935 में इसका उत्खनन हुआ था। किनके द्वारा? एमजे मैके के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? अब पाकिस्तान में सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान है? तो कलिबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, हड़प्पा है जो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में। मांटगोमरी को अभी क्या बोलते हैं? साहिवाल जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा जा रहा है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। तो रंगपुर कहाँ पड़ता है? रंगपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, या राजस्थान में? तो रंगपुर है जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में पड़ता है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में रंगपुर पड़ता है। यहाँ प्राक हड़प्पा और हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात के सौराष्ट्र में रंगपुर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कहा जा रहा है दधेरी एक परावर्तित हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी कहाँ की परिवर्ती पुरास्थल है? दधेरी के बारे में बताया जा रहा है। तो दधेरी जो है जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, हरियाणा का, या उत्तर प्रदेश का? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, दधेरी पंजाब का पुरास्थल है, हड़प्पीय पुरास्थल। कहाँ का? पंजाब का। और पंजाब प्रांत में लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है दधेरी। दधेरी से चित्रित धूसर मृदभाड़ काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में कह रहा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में है? हड़प्पा भारत में नहीं है, मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, लोथल भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, लोथल भारत में स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 में कहा जा रहा है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल है जो किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी के किनारे है लोथल। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है, गोदीवाड़ा है लोथल एक, तो वो गुजरात में स्थित है लोथल। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? तो वो लोथल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था? धौलावीरा था, बनवाली था, कलिबंगा था, लोथल था, इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वनवाली से हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है वनवाली से। वनवाली
हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनवाली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। कलिबंगा सिंधु घाटी सभ्यता से है, सिंधु घाटी सभ्यता से है, रोपड़ भी सिंधु घाटी सभ्यता से है, लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता से है, पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 में भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है। ये क्वेश्चन समझने की बात है। भारत में बृहद स्थल, हड़प्पा के बृहद स्थल आपको पता है, लेकिन यदि आपको भारत में पूछते हैं कि बृहद स्थल कौन है, तब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर राखीगढ़ होगा। राखीगढ़ भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। कौन, राखीगढ़। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, 5 बहुत बड़ा बड़ा स्थल है, उसमें से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरी वाला, ये सब पाकिस्तान में पड़ता है, तथा 2 है राखीगढ़ और धौलावीरा जो भारत में पड़ता है। 5 बृहद स्थलों में श्रेणी में आते हैं, 3 पाकिस्तान में और 2 भारत में। और राखीगढ़ भारत में सबसे बड़ा है और दूसरे स्थान पर कौन है, धौलावीरा है उसके बाद बृहद स्थल में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 की ओर, 42 से 43 में कह रहा है सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन है। सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कह रहा है, तो इसमें से जहाँ कौन कौन है, आलमगीरपुर है, कलिबंगा है, लोथल है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा राखीगढ़। धौलावीरा भी रहता तो उसके बाद राखीगढ़ के बाद धौलावीरा होता, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 में स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर थी, इसके बारे में पूछा गया है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो सिंधु नदी किनारे थी, चिनाब नदी किनारे थी और झेलम नदी किनारे थी। इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 की ओर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो थे किसमें विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 की ओर। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किनकी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, पशुपति की, इंद्र एवं वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की, तो ऑप्शन नंबर ए पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। किसे, पशुपतिनाथ, जिसे शिव जी को पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 में कहा जा रहा है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई से प्रारंभ थे, तो कौन प्रभारी थे, खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के, तो उस खुदाई के प्रभारी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लॉर्ड मैक के थे, बी में सर जॉन मार्शल थे, सी में क्लाइव थे या डी में कर्नल टाड थे, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सर जॉन मार्शल थे जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 की ओर। 48 में कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का हाथ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, कौन है, रखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, तो ऑप्शन नंबर यही मेरा सही आंसर होगा। रखाल दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी ये 2 व्यक्ति थे जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में उनकी नाम जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 48 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हड़प्पा, दयाराम साहनी तो बिल्कुल सही है, हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा था। लोथल एस आर राव ये भी सही है। सुरकोडट्टा जेपी जेपी जोशी ये भी सही है। धौलावीरा बीके थापर ये गलत है। धौलावीरा ने बीके थापर ने नहीं खोजा था, बीके थापर ने धौलावीरा को नहीं खोजा था, जबकि आर एस बिष्ट ने धौलावीरा को खोजा था। आर एस बिष्ट ने धौलावीरा का खोज किया था, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में कहा जा रहा है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो कौन पुरातत्वविद थे जो हड़प्पा सभ्यता को खुदाई तो हो रहा था लेकिन इसके बारे में समझ नहीं पाया था, वो कौन थे, 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें से
ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। एक कनिंघम ऐसे व्यक्ति थे जो उनको समझ में ही नहीं आया था कि हड़प्पा का पुरातात्विक महत्व के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? उत्खनन से संबंधित नहीं थे, कौन नहीं थे? आर डी बनर्जी, बी में के एन दीक्षित, सी में एम एस वत्स, डी में बी एस स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। बी एस स्मिथ है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं थे। बी एस स्मिथ मेरा सही आंसर होगा, डी। 1921 में जयराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। 52 में कहा जा रहा है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? कहा जा रहा है कि घरों में कुआं के अवशेष कहां से मिला है? कुआं का अवशेष किस हड़प्पाकालीन सभ्यता से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में कहा जा रहा है क्या? 53 में है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहां पर पड़ता है? क्या भारत के गुजरात राज्य में? नहीं। भारत के पंजाब राज्य में? नहीं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है मोहनजोदड़ो। कहां पड़ता है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 की ओर। 54 में भारत में निम्नलिखित में से आने का सही काल अनुक्रम क्या है? भारत में जो आए हैं उसका काल अनुक्रम क्या होगा? तो यदि हम देखें, सबसे पहले कौन नगर संस्कृति सबसे पहले भारत में आया था? ऑप्शन नंबर 4 होगा पहला। तो सी में भी है और डी में भी है। ठीक है, यदि एक मिला लिया, तीन भी दोनों में फिक्स है, तो तीन किसका होगा? लोहे का हल। पहले नगर संस्कृति आएगा, फिर उसके बाद लोहे का हल आया था। उसके बाद अब यहाँ पर हमको चूज करना है कि सोने के सिक्के पहले आए थे या आहत मुद्रा चांदी के सिक्के पहले आए थे। तो ऑप्शन नंबर यदि हम देखें तो सबसे पहले आहत सिक्के आए थे, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तो उसके बाद सोने के सिक्के। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 4 3 2 1। सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 में। 55 में करा सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। मानव ने क्या सोना का पहले उपयोग किया था, चांदी का उपयोग किया था, तांबा का या लोहा का? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। चांदी नहीं, तांबा धातु का उपयोग सबसे पहले मानव ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। 56 में है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिला है? ये हमसे प्रश्न पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। लोथल है जो गोदीबाड़ा है, और ये गुजरात में पड़ता है लोथल। हाथी के दांत का पैमाना मिला है कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। 56 में कहा जा रहा है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थल में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो 4 ऑप्शन है, तांबा का, बी में स्वर्ण का, सी में चांदी का और डी में लोहा का। तो ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण का यानी सोना का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कहाँ से? हड़प्पाकालीन स्थल से। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। 58 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और सहायक नदियों की घाटी में स्थित कौन सा स्थल है? इसका आंसर क्या होगा? तो आलमगीरपुर है, बी में लोथल है, सी में मोहनजोदड़ो है और डी में बनवाली है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। बनवाली है जो घग्गर नदी किनारे है। यदि हम इसको देखें लोथल को, तो लोथल भोगवा नदी किनारे है। आलमगीरपुर कौन सा नदी? हिंडन नदी किनारे है। और मोहनजोदड़ो सतलज नदी किनारे है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की ओर। 59 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ये तो कथन बिल्कुल सही है, प्रमुख स्थल है ही सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये सही है। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन में कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, तो ये भी सही है। 3 में हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है। धातु के उपयोग का पता नहीं रहता तो फिर तांबा कैसे आया? तो इस प्रकार ऑप्शन 1 और 2 सही है।
तो 1 का 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर। 60 में मैच करना है। तो कथन है, 2 कथन में से कौन सही है, कौन गलत है, कौन इसका स्पष्टीकरण देता है या नहीं देता, ये पूछा है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा विलुप्त हो गई है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 60 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 की ओर। 61 में कहा जा रहा है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल चित्रों का शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कलिबंगा से, बी में धौलावीरा से, सी में कोटदीजी, या डी में आम्बरी से। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, शैलकृत धौलावीरा से मिला है। कहाँ से? धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। धौलावीरा है जो भारतीय हड़प्पा संस्कृति का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन नंबर 62 की ओर चलते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है। कहाँ स्थित है धौलावीरा, किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा है जो धौलावीरा कच्छ के, गुजरात के कच्छ रन में अवस्थित है। कहाँ? गुजरात के कच्छ में रन में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। 63 की ओर चले। 63 में कहा जा रहा है, कौन सा हड़प्पा का हड़प्पीय नगर 3 मांगों में विभक्त है? 3 भागों में विभक्त है, कौन सा है? लोथल, कलिबंगा, धौलावीरा या सूरकोटड्डा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। धौलावीरा है जो 3 हड़प्पाकालीन स्थल में 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा जो हड़प्पाकालीन स्थल है 3 भागों में अवस्थित है। पहला भाग है इसका किला, दूसरा भाग है मध्य नगर एवं तीसरा भाग है निचला नगर में विभाजित है धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 की ओर। 64 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? अभी जस्ट हमने बताया वो नगर अवशेष कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। धौलावीरा से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे किला, मध्य नगर और निचला नगर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 की ओर। 65 में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधक व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। धौलावीरा से ही उन्नत जल प्रबंधक का साक्ष्य प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 की ओर। 66 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल वेरियल का प्रमाण मिला है? कौन से हड़प्पाकालीन स्थल से द्विशव संस्कार का उन्नत मिला है, यानी प्रमाण मिला है? तो एक में है कुंतासी, बी में है धौलावीरा, सी में है लोथल और डी में है कलिबंगा। तो इसका आंसर सी भी होगा और डी भी होगा। अधिक पैमाने में मिला है, यदि पूछता द्विशव संस्करण का अधिक पैमाने में मिला है, तो वो यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछता तो लोथल मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि लोथल से 3 युगल समाधियां की साक्ष्य मिली है, जबकि कलिबंगा से 1 युगल समाधियां की साक्ष्य मिली है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी और डी दोनों मेरा होगा। आंसर क्या होगा? सी एंड डी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 में। 67 में है, हड़प्पा स्थल जो स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा स्थल में अभी सनौली के कौन से अभी हाल के उत्खनन से प्राप्त हुए? तो मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। मानव समाधान करीबन 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं सनौली नामक हड़प्पा स्थल से। कितना? 125 मानव समाधान। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 की ओर। 68 में कहा जा रहा है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। कहाँ किया गया था? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, या डी में भारत में? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। भारत में कपास की खेती वस्त्रों के लिए सबसे पहले किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर कितना होगा? तो 69 की ओर। 69 में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन पर विचार कीजिए? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, वर्चस्वशाली नहीं था, ये सही है। तो में उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो दो भी सही है। इस प्रकार कौन सा कथन सही है?
तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 17 में कहा जा रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल महल और मंदिर हुआ ही नहीं करते थे। वे देवी देवताओं दोनों को पूजा करते थे। सही है। वे युद्ध में घोड़े के द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। केवल 2 मेरा सही आंसर है इसमें। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 में कहा जा रहा है कि निम्न स्थलों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के समृद्ध विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुए? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। वृषभ में सांड की मुद्रा प्राप्त हुई है। कौन से स्थान से प्राप्त हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, चंद्रो, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो से हमें वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा यानी संस्कृत में ककुद मान वृषभ यानी कुब्बड़ वाले बैल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 की ओर। 72 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल का मिलता है। बैल का हड़प्पा संस्कृति के अंकन मिलता है। हाथी का मिलता है। गेंडा भेड़ का मिलता है, लेकिन घोड़ा का नहीं मिलता है। इस प्रकार मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, घोड़ा का नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 की ओर। 73 में कहा जा रहा है, 73 में है क्या? तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है, किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में शेर का, बी में घोड़ा का, सी में गाय का और डी में हाथी का। किस पशु का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। बाघ का अवशेष प्राप्त हुआ है, लेकिन शेर का नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 की ओर। मृगमटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृगमटिका बना हुआ था, उस पर सिंह युक्त देवता की मिट्टी प्राप्त हुई है। वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 4 ऑप्शन है, बनवाली से, कलीबंगा से, लोथल से या सूरकोटडट्टा से। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कलीबंगा से प्राप्त हुआ। कलीबंगा से मृगमटिका पर एक ओर से दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन प्राप्त हुआ है और दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है, जिसे एक पुरुष ला रहा है। संभवतः बकरी की बलि देना इस चित्र से अभिष्ट प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 की ओर। 75 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता है जो किसके अंदर? नील नदी के किनारे पनपी है। वो मिस्र की सभ्यता थी, जिसे क्या कहते हैं? मिस्र की सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76 की ओर। 76 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में सभ्यताओं में से का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम से जाने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। एजटेक, फिर माया सभ्यता, फिर मुइस्का सभ्यता, फिर इंका सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 66 का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। उसके बाद 67 की ओर चलते हैं। 67 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, यदि वीडियो को पसंद आया हो, हमारे बनाने का तरीका यदि आप लोग को अच्छा लगा और पसंद आया हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की विकसित करने वाली प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो 4 ऑप्शन है, सिंध सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता या चीनी सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। लेखन कला की जो प्रणाली विकसित किया था वो सुमेरियन सभ्यता ने किया था। कौन? सुमेरियन सभ्यता ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करने का इजाजत लेता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।